क्या फैसला लेने वाली है अभी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये घर छोड़ के जा रही है? अगर आप यहाँ से चली गई तो मेरा क्या होगा? मैं यहाँ कैसे रहूंगी? मैंने जो रायता फैलाया है उसमें मैं खुद ही गंदी हो जाऊंगी। अरे क्या हुआ? वैसे खुशबू, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? क्या फायदा तुम्हें बताने का? क्यों? तुम्हें बता भी देती तो तुमने कौन सा यकीन कर लेना था मेरी बात का? अरे क्यों ना करती मैं यकीन? इसमें यकीन करने वाली या ना करने वाली कौन सी बात थी? ये तो आम सी बात है यार। और वैसे भी तुम्हें ये बात इस वक्त ओपन नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या करती? अपनी बहन के साथ नाइंसाफी होने देती? अरे नहीं, तुम थोड़ा वेट कर लेती, तुम चुप रहती, जो हो रहा था उसे होने देती। हाँ, तुम तो यही चाहती हो ना। और तुम्हें फर्क क्या पड़ता है? तुम भी तो यही सब कर रही हो ना। क्या मतलब है तुम्हारा? जैसे तुम नेमत और रिमशा के बीच में दूसरी औरत बन के खड़ी हो, रहमत भाई और उनकी जिंदगी में आने वाली लड़की और तुम में कोई फर्क नहीं आयजा। तुम्हारी ये जुर्रत, तुम मुझसे ऐसे बात करो? देख लूंगी मैं तुम्हें। सच हमेशा कड़वा होता है। मैंने तुम सबको यहाँ एक खास मकसद के लिए बुलाया है। रहमत कहाँ है? बीजान, वो तो कल रात से घर ही नहीं आया। इनफैक्ट उनका तो सेल भी ऑफ जा रहा है। कल हमें जो बात पता चली है उसकी रोशनी में हमने एक फैसला किया। बीजान, इस बार फैसला आप नहीं, मैं लूंगी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है। जब हम बात कर रहे हो तो हमें किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं। बीजान, मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन बस अब बहुत हो गया। अब मैं अपनी जिंदगी का फैसला औरों पे नहीं छोड़ सकती। पैदा हुई तो माँ बाप के तरीकों पे चली, बड़ी हुई तो भाइयों के फैसलों पे चली, शादी करके इस घर में आई तो आपके और रहमत के फैसलों पे अमल किया। लेकिन अब नहीं, अब मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद लूंगी। आप ही चुप रहें। आप, ये आपका ससुराल है। तुम चुप रहो, ये मेरी जिंदगी है। मैं अनपढ़ जरूर हूं, लेकिन बेवकूफ नहीं। मैं जानती हूं कि खानदान क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, शौहर क्या होता है और सास क्या होती है। आज तक मैंने जिंदगी आप लोगों की मर्जी के मुताबिक गुजारी है और बदले में मेरे सर पे सौतन लाके बिठा दी गई है। क्या फैसला है तुम्हारा? मैं इस घर से जाना चाहती हूँ। क्योंकि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मैं और यहाँ पे रहूं। हमारी इजाजत के बगैर तुम ये फैसला कैसे ले सकती हो? क्योंकि बीजान, मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ कोई इंसाफ करेगा, इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के जा रही हूँ। आप मेरी बात सुने। आप क्या कर रही हैं? आप मेरी बात तो सुने। आप ही, मेरा आपको बताने का मतलब ये हरगिज नहीं था कि आप ये घर छोड़ के चली जाएं। आपको यहाँ रहना चाहिए, अपना हक लेना चाहिए। मुझे अब कोई हक नहीं लेना। मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया। मेरा बच्चा, मेरा एतमाद, सब कुछ खत्म हो गया। तो आप क्या चाहती हैं कि आपके जाते ही रहमत भाई आपकी सौतन को लाके बिठा दे? मेरी तरफ से काला चोर भी आ जाए, लेकिन मैं यहाँ किसी सूरत नहीं रुकूंगी। बल्कि तुम भी ऐसा करो, जल्दी से अपना सारा सामान बांधो। आपको जाना है तो आप जाएं। मैं इसी घर में रहूंगी जब तक आपका हक नहीं मिल जाता। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं इसी घर में रहूंगी जब तक आपको इंसाफ नहीं मिल जाता।
बीजान, इस बार फैसला आप नहीं, मैं लूंगी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अब मैं अपनी जिंदगी का फैसला औरों पे नहीं छोड़ सकती। आज तक मैंने जिंदगी आप लोगों की मर्जी के मुताबिक गुजारी और बदले में मेरे सर पे सौतन लाके बिठा दी गई, क्योंकि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मैं और यहां पे रहूं। क्योंकि बीजान, मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ कोई इंसाफ करेगा, इसलिए मेरा यहां से चले जाना ही बेहतर है। मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के जा रहा हूं। क्या हो गया इन लड़कियों को? पहले सादिया, फिर कुलसूम और रिमशा। अरे ये लड़कियां तो मेरे सामने बोलती नहीं थी, और आज ये मुझे जवाब दे रही है मेरी हर बात का। क्या हो गया इन्हें? मेरा ख्याल है ये सब मेरे बेटों का कसूर है। ये सब उनकी वजह से हुआ है। मुझे अपने बेटों को कुछ कहना पड़ेगा। अब मैं उन्हें समझाऊंगी नहीं। इंसाफ चाहते हैं ना? इंसाफ करूंगी मैं। बताऊंगी उन्हें ये इंसाफ क्या होता है। सबको पता चल जाएगा, सबको। एक बार फिर से सोच लें। अब सोचने और सुनने के लिए बाकी कुछ नहीं रह गया। खुशबू भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? ये आपका घर है। मैं खुद जाके रहमत भाई से बात करती हूँ। इस प्रॉब्लम को तसल्ली से बैठ के सॉल्व कर लेना चाहिए। नहीं रिमशा, मेरे बर्दाश्त की हद अब खत्म हो गई है। मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये क्या शोर मचाया हुआ है? वो बीजान भाभी घर छोड़ के जा रही है। अगर जा रही है तो जाने दो। किसने रोका है उसे? उसका खुद का फैसला है। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम बीजान की इजाजत के बगैर घर छोड़ के जाने का फैसला करो। उसे क्या कह रहे हो? जो कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये हिम्मत, ये जुर्रत, ये सब तुम्हारी दी हुई है। अगर आज ये हमारे सामने खड़ी है तो इसके जिम्मेदार तुम हो। तुमने हमारी इज्जत मट्टी में मिला दी। बीजान, इसमें बुराई क्या है? एक निकाह ही तो किया है मैंने। क्या ऐसा कर दिया? निकाह ही तो किया है। तुमने हमसे झूठ बोला। तुमने अपनी बीवी को धोखा दिया। बीजान, उस वक्त मैं मजबूर था। लेकिन हम भी मजबूर हैं। अब इस घर से सिर्फ कुलसूम ही नहीं जाएगी, तुम ही ये घर छोड़ के जाओगे। बीजान, बीजान, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे अपनी सफाई का एक मौका दीजिए। मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूं। अपना सामान बांधो और चले जाओ यहां से। हम तुम्हें 10 मिनट देंगे। बीजान, बीजान, प्लीज इससे ज्यादा मत कहें। रहमत भाई को ऐसे जाने मत दें। हम लोग कुलसूम अभी से बात करके उन्हें वापस ले आएंगे। जान, आपके इस फैसले से आज से पहले
इस घर के फैसले हमारे अलावा कोई और किया करता था क्या? सारी उम्र हमने किए हैं फैसले, आज भी फैसला हम ही करेंगे। फीजान, हम आपको मशवरा देने के लिए नहीं आए, तो सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि रहमत भाई को इस तरह से घर से ना जाने दें। अगर इस तरह 1 बाय 1 सब घर से चले गए तो फिर ये घर नहीं रहेगा, मकान बन के रह जाएगा। इस घर से जो जाना चाहता है वो चला जाए, हम किसी को नहीं रोकेंगे, हमारी खुली इजाजत है। जो भी जाना चाहता है चला जाए। बीजान, मैं जा रहा हूं। मेरे जाने से पहले क्या आप एक बार मिलेंगे भी नहीं मुझसे? जो तुमने मेरे साथ किया है ना खुशबू, मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और तुम्हें भी नहीं भूलने दूंगा। कुलसुम भाभी यहाँ से चली गई है तो खुशबू यहाँ क्या कर रही है? मैं अब क्या करूं, क्या करूं? रिमशा को भेजने के साथ साथ अब इसे भी घर से निकालने के लिए कुछ करना होगा। लगता है रिमशा से पहले अब इसे इसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। मैं इतना मजबूर था कि किसी को रोक भी नहीं सका। भाभी भी चली गई और भाई भी। तुम परेशान मत होने मत। बीजान अभी गुस्से में है और मुझे पूरा यकीन है जैसे ही उनका गुस्सा ठंडा होगा वो उन्हें वापस बुला लेंगी। ऐसा नहीं होगा। तुम्हें बीजान के जिद और गुस्से का पता नहीं है अभी। वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ इस घर में कुछ ना कुछ हो ही रहा है। ये सब कुछ मेरे आने के बाद शुरू हुआ या मेरे आने से पहले हो चुका था, जिस पर से पर्दे अब उठ रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा मत छोड़ो, बस जस्ट लीव इट। बस समझो हमारा बुरा वक्त चल रहा। लेकिन नेमत, मैं जब से यहाँ आई हूँ बीजान मुझसे खफा खफा रहती है। आज आके सबका गुस्सा मुझ पर निकलता है। इस घर
में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है नेमत। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ सरवाइव कैसे करूंगी। तुम अचानक एकदम से बगैर बताए तुम कहीं से आ रहे हो या कहीं जा रहे हो? मैं कहीं नहीं जा रहा और थक गया हूं मैं। हाँ तो बैठो ना। अब मुझे समझ आया कि तुम ये बैग लेकर यहाँ क्यों आए हो। तुम घर में ये कहकर आए हो ना कि तुम शहर से बाहर जा रहे हो, इसीलिए मेरे पास रहने आए हो ना। अच्छा ये बताओ कि कितने दिन के लिए आए हो? हमेशा के लिए। गुड जॉब। मैं मजाक नहीं कर रहा, सही कह रहा हूं। वो घर में होने वाले फड्डे के बारे में तुम्हें बताया था ना, बीबी जान ने अपना फैसला सुना दिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। उफ, ये क्या नई मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। अब्बा जी, आप तो ऐसी बातें ना करें। देखिए, अगर मैं आ गई तो आप ही को हक कैसे दिलवाऊंगी मैं? नहीं नहीं अब्बा जी, तलाक का तो जिक्र भी नहीं करना जब तक मैं नहीं कहती। इस तरह तो कोई भी औरत आके आप ही का हक छीन लेगी। आप ही को तसल्ली दें और मैं यहाँ के मामलात को संभालती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। बाजी, आपकी वालदा आई है। ममा आई है? अच्छा मैं आती हूँ। जी ठीक है। मामा ऐसे बिन बताए आ गई, अल्लाह खैर करे। इस वक्त क्या जरूरत थी रिमशा को अपनी माँ को बुलाने की? बीजान, कितनी मुश्किल से गुजर रहा है हमारा घर, और आप तो जानती हैं कि लोगों को सिर्फ बहाने चाहिए तमाशे देखने के। मैं देखती हूँ कौन बनाता है तमाशा मेरे घर में। ये मेरे पास अच्छा मौका है नेमत के दिल में अपनी जगह बनाने का, लेकिन इसके लिए मुझे आयजा की जरूरत है और मैं आयजा के साथ बिगाड़ चुकी हूँ। अगर आयजा के साथ मजीद बिगड़ गई तो मेरा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। आप ही के चक्कर में तो मैं भूल ही गई कि इसमें तो मेरा भी नुकसान होगा। कुछ सोचना पड़ेगा खुशबू, कुछ करना पड़ेगा। आयजा, कितने जोड़े हो गए बेटा? बीजान 6-7 जोड़े हो गए। वो मेरी काली कश्मीरी शॉल रख दी ना? जी बीजान, वो तो सबसे पहले ही रख दी थी। शाबाश। अच्छा सुनो, तुम्हें पता है ना कि मैं कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद जा रही हूँ। पीछे से घर का ख्याल रखना है, ज्यादा टेलीविजन नहीं देखना। बीजान, मैं इस घर का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी, आप बेफिक्र हो जाए। टूथब्रश और
हेयर ब्रश वगैरह रख दिया? जी बीजान, वो मैंने इस पॉकेट में रख दी है, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए। चलो ठीक। ये हो गया आपका बैग पैक। वेरी, चलो ठीक है। सूटकेस उठा के नीचे रख दो ना वहाँ। हाँ मैं वो फिर ले जाएगा। सर ये स्टाफ की सैलरी के कुछ चेक्स हैं, इस पर रहमत साहब के साइन चाहिए, वो तो आ नहीं रहे। आप एक काम कीजिए, मेरी चेक बुक में से चेक लीजिए और ये सारी अमाउंट उस पर ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। ओके सर। स्टाफ को सैलरी तो देनी ही है, मैं भी जान से खुद बात कर लूँगा। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें सब कुछ सहना पड़ रहा है। मैं अच्छा शौहर नहीं साबित हो सका तुम्हारे लिए। तुम्हारी गलती नहीं है नेमत। नेमत, हमारे बीच में कभी कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन शुरू दिन से जब भी कोई मसला हुआ है ना, सिर्फ बीजान की वजह से हुआ। तुम मुझे हमेशा कहते थे कि बीजान दिल की बहुत अच्छी है, बस जुबान की कड़वी है। लेकिन नहीं, बीजान दिल की भी नहीं अच्छी। She proved me wrong. अच्छा चलो छोड़ो इस बात को। तुमने अपनी मम्मी को फोन किया? मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही। मैं फोन करके उनसे क्या बात करूंगी नेमत? मुझे तो ये भी नहीं पता कि यहां से जाने के बाद उनके दिल में क्या क्या ख्याल आ रहे होंगे। इसीलिए कह रहा हूं यार, अम्मी है वो तुम्हारी, अब तुम कॉल भी नहीं करोगी तो वो क्या सोचेंगी? क्या हुआ ये? मैं फोन करके माफी मांगू उनसे? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं खुद उन्हें फोन कर लूंगी। ठीक है, जल्दी कॉल करो यार उनको और समझाओ उन्हें। कल तुम और मैं दोनों चलेंगे उनके पास और सब कुछ बताएंगे क्या, इनफैक्ट बस माफी मांगेंगे उनसे। अच्छा रोना तो बंद करो यार। शाह प्लीज। I'm fine, don't worry. हमने जो काम कहा था, हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हो जाए। हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा उस घर में जवान हो, उस औरत के साए तले।
सो सॉरी ममा, मेरी वजह से आपकी इतनी इंसल्ट हुई है। किस बात की इंसल्ट बेटा? कैसी इंसल्ट? और तुम क्यों माफी मांग रही हो? ममा आप पहली दफा मेरे ससुराल आई थी और बीजान ने आपके साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया। ममा मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। सिंचा बेटा, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। देखो, इंसान अगर परेशान हो ना तो उसे पता नहीं चलता कि वो क्या बोल रहा है। मुझे अभी आना ही नहीं चाहिए था बेटा। तुम्हारे ससुराल का माहौल बहुत सेंसिटिव है। ममा ऐसी कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर कभी भी आ सकती हैं। सिमशा, बात इतनी बड़ी नहीं है जितना तुम उसे बढ़ावा दे रही हो। चलो छोड़ो ये बातें। ये बताओ कि नेमत कैसा है? नेमत बिल्कुल ठीक है ममा, और वो कह रहा था कि कल हम आपके पास आएंगे। सो बिस्मिल्लाह बेटा, जब चाहो आ जाओ। चले ममा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, नहीं अभी ऐसा करो, डेक्लोरॉन का इंजेक्शन दे दो। और अभी तो मेरे आने का फ़ायदा नहीं है, बाकी ट्रीटमेंट तो सुबह शुरू करेंगे। हाँ नहीं बस इंजेक्शन दे दो, और कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लेना, ठीक है? ओके, वापस। अरे नेमत, आप यहाँ अकेले खड़े हैं? नहीं, वो हॉस्पिटल कॉल करनी थी, सोचा बाहर आके कर लेता हूँ। और वैसे भी मौसम इतना अच्छा है। आपको यहाँ अकेले देखकर मुझे लगा कि रिमशा ने आपको कमरे से बाहर निकाल दिया। नहीं, अभी तक ये नौबत नहीं आई। खैर, इस खूबसूरत मौसम का तकाजा तो ये भी है कि गर्मा गर्म कॉफी हो जाए। अरे भाई, नेकी और पूछ पूछ, क्यों नहीं, पिलाएं? बनाओ? श्योर। चलिए। ये क्या नया गेम खेल रही है? ये नेमत को क्यों इम्प्रेस कर रही है? नेमत से ये किस बात की दोस्ती निभा रही है? बीजान, अपना बहुत ख्याल रखना, और हाँ, दवाई टाइम पे खाना मत भूलिएगा, ठीक है ना? तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल खूब रख सकती हूँ। नेमत, मेरे जाने के बाद कोई ऐसी बात ना हो जो मुझे नापसंद है। बीजान, एक मिनट। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मुसाफिर को जाते हुए पीछे से आवाज नहीं देते? ये कितने बुरे मैनर्स होते हैं। बीजान, मुझे पता है कि किसी को आवाज दे के नहीं रोकते, और ये भी पता है कि ये मैनर्स के खिलाफ है, लेकिन आप अपने कमरे में ये टिकट्स भूल गई थी। अरे, ये कैसे हो गया? अच्छा, थैंक यू। बीजान, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। तुम भी अपना ख्याल रखना, और इस घर की बहू होने के नाते मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम भी इस घर का ख्याल रखोगी। जी बीजान। रिमशा, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम इस वहम में मत रहना कि बीजान का दिल जीत लोगी तुम। हाँ, तुम जब जब कोशिश करोगी, मैं तब तक तुम्हें मात देती रहूंगी। मैं बीजान और नेमत के दिल में तुम्हारे लिए इतना जहर भर दूंगी कि तुम्हारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। देखिए वकील साहब, मैं चाहता हूं कि कोर्ट मेरे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैसला मेरे हक में करे।
आप अपनी पूरी कोशिश कीजिए। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए हर कीमत पे। जितना पैसा लगेगा मैं लगाने के लिए तैयार हूं। इतना आगे जाने के बाद हम वापस नहीं लौट सकते जब तक हमें अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिल जाती। लेकिन ये तो मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है जैसे सांप के गले में छछूंदर। देखो, हमारा मकसद ये है कि हम रहमत को काबू करें और उसकी जायदाद पर कब्जा करें, और इसके लिए तुम कुछ दिन के लिए अपनी ख्वाहिशों पर कंट्रोल कर लोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। तो अब क्या करूं मैं? सबसे पहले तो तुम उसके घर रहते हुए जी रहमत भाई। हेलो शफकत, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। रहमत भाई, हमने बीजान को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। तुम कहो तो मैं खुद दोबारा उनसे बात करूं? नहीं रहमत भाई, मैं खुद उनसे बात करूंगा। अभी वो जरा गुस्से में है, नाराज है, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। कुछ दिन गुजर जाए तो मैं खुद उनसे बात करूंगा। मैं जानता हूं कि आपका अपने घर से दूर रहना कितना मुश्किल हो रहा है, लेकिन अब जो गलती हुई है वो... क्या मतलब? रहमत भाई, आप माने कि आपसे गलती हुई है जिससे बीजान का दिल दुखा, और हम सब जानते हैं कि बीजान हम सब में सबसे ज्यादा प्यार आपसे करती है। जहां प्यार होता है वहां फिर दिल तो दुखता है। आप कुछ वक्त दें बीजान। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया खुशबू। तुम मुझे मेरे ही घर से निकलवा के उस घर में आराम से बैठी हो। आज तुम्हारी वजह से मैं बीजान की नजरों से गिर गया हूं। मैं इतनी आसानी से तुम्हें माफ नहीं करूंगा। हाँ हेलो। हेलो नेमत, बिजी तो नहीं हो? नहीं, कोई ऐसा खास नहीं। बोलो क्या बात है? एक्चुअली मैंने तुमसे एक बात करनी थी। तुम्हें याद है ना कि हमने आज मामा के पास जाना है? हाँ याद है मुझे। मैं चाह रही थी कि हम मामा के पास थोड़ा सा जल्दी चले जाएं। मैं उनके साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लूँगी। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। हाँ अच्छा आइडिया यार, अच्छी बात है। मुझे कुछ टाइम स्पेंड करने को मिल जाएगा उनके साथ। तुम ऐसा करो कि 6 बजे तक रेडी रहना, मैं आ जाऊँगा। ओके ग्रेट, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। आज आपकी वजह से मैंने एक और दुख सहा है। आपके दिए जख्मों में एक और जख्म का इजाफा। मैं नहीं भूल पा रही कि मैंने कैसे अपने बच्चे की आखिरी उम्मीद को खो दिया। मैं नहीं भूल पा रही कि आपने मेरे सर पे सौतन ला के बिठा दी। कुछ नहीं भूल पा रही, कुछ भी नहीं। ना पुरानी टीसे, ना नए जख्म। मेरी खून को उजाड़ने के जिम्मेदार आप हैं, सिर्फ आप। आयजा, मैं अंदर आ सकती हूँ? बाय द वे,
तुम्हें कब से जरूरत पड़ गई पूछ के अंदर आने की? एनीवेज, आ जाओ। लगता है कि तुम मुझसे अब तक नाराज हो। नाराजगी अपनों को दिखाई जाती है और तुम मेरी अपनी नहीं हो। दोस्त तो हूं ना। दोस्त? एनीवेज, बताओ किस काम से आई हो यहाँ? काम तो कोई नहीं है। एक्चुअली मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। उस दिन मैंने बहुत गलत किया। वो आप ही के साथ गलत हो रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लगा। जो मुझे सही लगा मैंने वही किया। तो अब कौन सा उनके साथ अच्छा हुआ है, बल्कि तुम्हारी वजह से बात मजीद खराब हो गई है। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब सब सही होगा। तो मुझे एक मौका तो दो प्लीज। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। थैंक यू। माफी, माय फॉल्ट। आज तक माफी मैंने अपने माँ बाप से नहीं मांगी, तो तुम किस खेत की मूली हो? और तुमसे माफी मांगने के पीछे मेरा मकसद ही और है, इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं।